हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। एंड जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है अवर पास्ट पार्ट 3 एंड इसमें हम जो है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। ओके। एंड इसके जो है ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जो है 11 चैप्टर को स्टार्ट किया था, दैट इज द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म। राइट, अब जो है नेशनलिज्म किस तरह से यहाँ पे जो है लोगों के मन में जो है देशभक्ति की जो भावना होती है वो यहाँ पे लेके आई जाती है, क्या चीजें यहाँ पे की जाती हैं इंडियंस के द्वारा। राइट, उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। एंड इसी चैप्टर को जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो है 11 चैप्टर का सेकंड पार्ट है आज। एंड इसमें भी जो है देखेंगे अबाउट दी मॉडरेट्स। राइट, जो मॉडरेट्स थे यहाँ पे इनिशियल जो टाइम था ना, राइट, उस समय में उनके काम करने का तरीका क्या था उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी हूँ। डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। ओके, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द चैप्टर नंबर 11। तो हमने यहाँ पे देखा था अबाउट द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, वो चीजें हम देख चुके हैं। तो अब जो है अ नेशन इन द मेकिंग। राइट, आप लोगों के मन में जो है ना ये भावना पैदा करनी है कि हम जो है एक ही लैंड से बिलोंग करते हैं। राइट, हमारी बैकग्राउंड एक ही है, तो नेशन जो है वो यहाँ पे बन रहा है। तो किस तरह से बनता वो देखते हैं। तो ऐसा हमेशा ही बोला जाता है दैट कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 ईयर्स, राइट, पहले 20 ईयर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें इनिशियल स्टेज में, तो वो मॉडरेट थे अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स को लेके। एंड इसमें जो है ना उन्होंने क्या चीज डिमांड की थी कि इंडियंस जो है ना उन्हें भी गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जो है जगह मिलनी चाहिए, सो डैट कि वो भी अपनी डिमांड्स जो है वो यहाँ पे रख सके, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पे रख सके। तो वो चाहते थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है ना उन्हें ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, उसमें भी जो इंडियंस यहाँ पे आने चाहिए, उन्हें पावर भी यहाँ पे थोड़ी सी मिलनी चाहिए। एंड उन्हें जो है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में प्रोविंसेस को भी जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। एंड ये भी बोला गया कि जो इंडियंस है ना वो हाई पोजीशंस पे नहीं है। मोस्टली यहाँ पे क्या था कि रेसिज्म देखने को मिलता था। एंड जितने भी हाई पोजीशंस थी ना वहाँ पे जो है आपको ब्रिटिशर्स ही देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने यही बोला था कि यहाँ पे जो इंडियंस है उन्हें भी हाई पोजीशंस पे जो है बिठाना चाहिए। तो डेट इज वाई जो है फॉर दिस पर्पस इट कॉल्ड फॉर दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है वो इंडिया में होना चाहिए। तो पहले कहाँ पे होता था, जस्ट जो है ये इंग्लैंड में ही होता था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एंड जो है अगर किसी इंडियन ने भी देना भी जो है ये एग्जाम, तो उन्हें जो इंग्लैंड जाना पड़ता था। बट जो इंडियंस थे उस समय में जो है बहुत ज्यादा मुश्किल था, कोई था यहाँ पे 1% लोग जो थे जो दे सकते थे इस एग्जाम को, जिसके पास पैसा है, यानी इतनी दूर जाके ये एग्जाम देना पड़ता था। तो क्या था यहाँ पे वो बोल रहे थे कि ये जो एग्जाम है वो इंडिया में होना चाहिए, सो डैट कि इंडियंस जो है ना वो भी यहाँ पे जो है इस एग्जाम को दे सके। एंड वो भी जो है ब्यूरोक्रेसी में जो है एक तरह से एंट्री मार सके, यहाँ पे मीन हाई पोजीशंस पे बैठ सके। ओके, अब क्या था, वो चाहते थे कि आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे उसका इंडियनाइजेशन होना चाहिए। तो इन्होंने जो है ना इस चीज की क्यों डिमांड की थी, इट वाज ए पार्ट ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट द रेसिज्म, कि रेसिज्म के खिलाफ जो है ये एक मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की थी कि जो यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, इंडियंस को यहाँ पे अच्छी पोजीशंस नहीं मिल रही हैं। ओनली जो है मीन्स जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें ही यहाँ पे अच्छी पोजीशन मिल रही थी, हाई पोजीशंस। तो इंडियंस को भी यहाँ पे पोजीशन मिलनी चाहिए। ओके, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स थी उस समय की वहां पे वाइट ऑफिशियल्स भी ही थे। एंड जो ब्रिटिशर्स थे दे जनरली अज्यूम दैट इंडियंस जो है उनके पास जो है इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशंस जो है वो यहाँ पे संभाल सके, ऐसा वो बोलते थे ब्रिटिशर्स। राइट, तो इस वजह से क्या था कि मोस्टली जो मेजर जॉब्स थी, बड़ी जॉब्स थी, वहां पे ब्रिटिश ऑफिसर्स ही थे। तो सारा पैसा जो था इंडिया का जो कि वो एज ए सैलरी यहाँ पे ले रहे थे, वो कहाँ पे जा रहा था, पीछे अपने घर पे भेज रहे थे। घर कहाँ पे था उनका, लंदन में था। ओके, तो इस तरह से जो है ड्रेनेज ऑफ मनी हो रहा था फ्रॉम द इंडियन इंडिया टुवर्ड्स द ब्रिटेन। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनका मानना था मॉडरेट्स का कि अगर हम इंडियनाइजेशन यहाँ पे करते हैं, इट वाज होप्ड वुड आल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू द इंग्लैंड। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इंग्लैंड की तरफ यहाँ पे जो भी ड्रेन हो रहा है ना, राइट, वेल्थ का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो मॉडरेट्स की जो अदर डिमांड क्या थी कि वो चाहते थे कि जो एग्जीक्यूटिव है
जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है हमारी उसे जो है जुडिशरी से अलग कर दिया जाए। जो आर्म्स एक्ट है यहाँ पे उसे रिपील किया जाए, राइट, कि जो इंडियन है वो आर्म्स नहीं रख सकते थे, तो ऐसा एक्ट कोई जो पास किया गया था, तो उसे जो है रिपील किया जाए। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये डिमांड कर रहे थे। ओके, तो अब ये रिपील वर्ड क्या होता है? रिपील का मतलब होता है कि कोई भी लॉ यहाँ पे पास किया गया है उसे खत्म करना, उसे अंडू करना। ऑफिशियली जो है किसी भी चीज की, जैसे कोई भी लॉ होता है उसकी वैलिडिटी जो होती है उसे क्या कर देना, खत्म कर देना। ओके, सो आफ्टर दैट ये जो अर्ली कांग्रेस वाले थे, मॉडरेट्स जो थे, उन्होंने कुछ इकोनॉमिक इश्यूज जो थे वो भी रेज किए थे। वो ये बोल रहे थे डैट कि ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया में जो पावर्टी है एंड फेमाइंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने जो है लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है, जिसकी वजह से जो गरीब लोग है, जो पीजेंट्स है, जमींदार है, उनके ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ रहा है। एंड इवन जो ग्रेन्स है वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं टू दी यूरोप, जिसकी वजह से इंडिया में जो फूड शॉर्टेजेस हो रही हैं, इंडियन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है भरपेट, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फेमाइंस पड़ रही थी। तो इकोनॉमिक इश्यूज भी जो है उन्हीं की वजह से यहाँ पे क्रिएट हो रहे थे। एंड कांग्रेस ये बोल रही थी कि जो रेवेन्यू यहाँ पे करना होता है पीजेंट्स एंड जमींदार्स ने, उसे रिड्यूस किया जाए। मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स जो है, राइट, वो भी कम किए जाए। एंड इवन जो है इरिगेशन के ऊपर जो है थोड़ा सा ज्यादा खर्चा किया जाए, सो डैट की जो प्रोडक्शन है ना, राइट, उसे जो है बढ़ाया जा सके। एंड जो फूड शॉर्टेजेस यहाँ पे हो रही हैं उसे जो है मीट किया जा सके। ओके, जो डिमांड है यहाँ पे फूड को लेके उसे जो है मीट किया जा सके। तो इन्होंने जो है कई सारे जो रेजोल्यूशंस थे सॉल्ट टैक्स को लेके, सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था, इंडियन लेबरर्स जो थे उन्हें अब्रॉड भेजा जाता था, उसके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता था, उसको लेके रेजोल्यूशंस पास किए थे। फॉरेस्ट डिवेलपर्स जो थे, राइट, उनका भी बुरा हाल था यहाँ पे। फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे ना, उसको लेके भी जो ब्रिटिशर्स ने कई सारे फॉरेस्ट लॉ जो थे वो यहाँ पे बनाए थे। एंड कोज्ड बाय एन इंटरफेयरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने जो है बहुत ज्यादा जो है एक तरह से इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे। क्या था यहाँ पे, ये सारी चीजें क्या शो कर रही हैं कि ये जो मॉडरेट्स है, ये सारी चीजें जो डिमांड कर रहे हैं, ये सारे जितने भी मॉडरेट्स थे ना, सारे वेल एजुकेटेड थे, राइट, एंड काफी अच्छे घरों से भी जो है ये बिलोंग करते थे। बट ये जो डिमांड्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो चीज ये शो कर रही है कि वो जस्ट प्रोफेशनल ग्रुप्स या जमींदार या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के बिहाफ पे जो है बात नहीं करते थे। ये जो गरीब लोग थे, राइट, उनके लिए भी जो है ये बात कर रहे थे, राइट। सो द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस, तो ये जो मॉडरेट लीडर्स थे ना, ये चाहते थे कि अब लोग जो है ना, जो मासेस हैं, उनके मन में भी जो है अवेयरनेस भरी जाए, सो डैट कि वो भी ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है खड़े हो सके। तो इसके लिए उन्होंने जो है न्यूज़पेपर्स को पब्लिश किया, आर्टिकल्स लिखे थे, एंड उसमें जो है ये दिखाना शुरू कर दिया था कि किस तरह से ब्रिटिश रूल जो है वो कंट्री को रुइन कर रही है। ओके, एंड उन्होंने फिर क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था अपने स्पीचेस में। अपने जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में भेज रहे थे, सो डैट की पब्लिक ओपिनियन जो है वो बनाया जा सके, मासेस को इकट्ठा किया जा सके, उन्हें अवेयर किया जा सके। एंड वो ये बोल रहे थे दैट ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, कि जो ब्रिटिशर्स है ना, वो फ्रीडम एंड जस्टिस को रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर हम अपनी डिमांड उनके सामने रखेंगे तो वो जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। बस जैसे जरूरी क्या था, जस्ट कि अपनी डिमांड्स को हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो हमें एक्सप्रेस करना है सभी को मिलके। एंड गवर्नमेंट को जो है अवेयर करना है कि इंडियंस की फीलिंग्स क्या है। अगर हम जो अपनी डिमांड्स को एक्सप्रेस कर देंगे तो वो जो है ना हमें जो फ्रीडम एंड जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, हमारी डिमांड्स को वो जरूर सुनेंगे, ऐसा उनका मानना था। तो आगे आपको पता भी है, राइट, एंड और भी देखेंगे कि क्या उनका यहाँ पे होता है, क्या गवर्नमेंट यहाँ पे इनकी डिमांड्स को मानती है या नहीं मानती है। तो इसके बारे में जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 3 में। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूले, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।